पहले से सुनिश्चित करना कि किसी की भावनाएं आहत भी न हो और दोनों कार्यक्रम संपन्न हो जाएं, परंपरा का उल्लंघन भी कहीं न हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे और इस पर हम लोग पहले से ही ध्यान देंगे जिससे कहीं भी कोई बात न हो। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद दे सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद के हवाले से कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो हर मुसलमान को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि बकरीद पर किस इंसान को कुर्बानी करना ज़रूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है और इस बार बकरीद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्योहार जिलहिज्जा के 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज अदा करते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरीद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वो बड़ा खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो शख्स बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर ही वाजिब होती है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी हैं उन पर ही कुर्बानी करना वाजिब है। याद रहे, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। इस्लाम से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी है। अगर वो शख्स बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो गुनहगार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसाब क्या है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती हो, या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में किसी के पास मौजूद हो, तो वो शख्स साहिब निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। यानी कि ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है और अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो वह सख्त गुनाहगार होता है। तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये बकरीद का त्योहार आने वाला है और आप सभी को मालूम है कि बकरीद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह में महंगे से महंगे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करता है। मगर याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब होती है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और हैसियत रखते हैं। मतलब कि गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। जिसके पास दौलत ना हो उनको कुर्बानी माफ है। अगर ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करे तो उनका कोई गुनाह नहीं होगा। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात को भी जरूर याद रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम पर किसी भी तरह का कोई भी आफत या परेशानी ना आए। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार बकरीद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आई है आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब ये है कि आप बकरीद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दे और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप कोई भी ऐसी गलती इस बार बकरीद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरीद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने
हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहते हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि बकरीद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करे, यानी कि कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर है जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करे, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए, और जानवरों के खून और खाल का इंतजाम कैसे किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ में बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरीद के मौके पर सरकार भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन जारी करती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्यौहार करीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी सरकार बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से यूपी में योगी सरकार के बनने से लेकर अब तक जितनी बार भी बकरीद का त्योहार आया है, हर बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संदेशा बना रहता है। यानी कि हर बार यही संदेशा बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार कौन से आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी करेगी, क्योंकि बकरीद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ के तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरीद 2024 पर जो बड़ा बयान दिया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गाय को लेकर। यानी कि इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वो इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरीद 2024 के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। इस बार बकरीद के मौके पर आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरीद के मौके पर ये गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और काम के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है और साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त हुक्म दिया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून बहा ना पाए। यानी कि इस बार नदी नालों में कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगा दी गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र आया है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना करे। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। और यही नहीं, साथ ही सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब कि दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवरों की कुर्बानी करते थे, तो इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरीद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो तो वो अपने अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे। यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाए।
इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरीद 2024 पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि बकरीद से पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।